इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। रिहा करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी। परवेज इलाही को आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान न देने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को कल चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म दे दिया। दोनों अफसरान को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजरबंदी के अहकाम मुअत्तल कर दिए। बाद नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। किस अथॉरिटी के तहत परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया गया? अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को आज हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब रिकॉर्ड पर आ चुका। रियासती असासे करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन है। अवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। तरामीम के बाद नैब का बहुत सा काम खत्म हो गया। क्या नैब के पास मुकदमा दूसरे फोरम्स को भेजने का कोई इख्तियार है? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मुकदमा दूसरे इदारों को भिजवाने का कोई कानून इख्तियार नहीं दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, दूसरे फोरम्स को मुकदमा भिजवाने का इख्तियार नहीं मिल रहा, इस पर जरूर पूछेंगे। कराची के इलाके गुलशन हदीद के प्राइवेट स्कूल के मालिक की खवातीन से मुबैना ज्यादती। महकमा तालीम की तहकीकाती टीम स्कूल पहुंच गई। बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। डेप्यूटी डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं, स्कूल को सील करने के लिए खत लिख दिया था। कोशिश है बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में दाखिल कराएं। SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम इंटरव्यू के लिए आने वाली खवातीन को ट्रैप करता था। मोबाइल से 4 खवातीन की 25 वीडियोस मिली। स्कूल का मालिक, CCTV लीक करने वाले टेक्नीशियन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान अली, काशिफ और शकील मफरूर हैं। तीनों मुल्जिमान को कैमरों तक रसाई हासिल थी। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात। लाहौर में शुगर मिल्स मालिकान, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग। चीनी का कारोबार करने वालों का 6 माह का डेटा हासिल कर लिया गया। जखीरा अंदोजी करने वालों की भी फहरिस्त तैयार। सूबाई हुकूमत को 1 हफ्ते में क्रैक डाउन करके चीनी की कीमत कम करने का हदफ दे दिया गया। स्मगलिंग पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी सख्त कर दी गई। कई शहरों में 1 किलो चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। खरीदारों के औसान खता। चीनी सस्ती की जाए, शहरियों की दुहाई। कराची में चीनी 200 रुपए किलो हो गई। चमन में 1 किलो चीनी 230। कोयटा सखर में 220 रुपए किलो। लाहौर में फी किलो चीनी 195 से 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। को मुलाकात हुई, ये मुलाकात है मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन थी। यानी जो जनरल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो वेरी इंप्रेसिव। ऐसे ही माहौल में बिल्कुल खुल खुला के बात हुई। जो छोटे से छोटा सवाल था, जो बड़े से बड़ा सवाल था, वो सारा हुआ। भाजी जो है ये किसी सूरत में भी हम जो है करप्शन को खत्म करेंगे और हम जो है ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो हर्डल्स हैं उसको खत्म करेंगे। ताजिर रहनुमा जुबेर मोतीवाला कहते हैं कि हफ्ते को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तकरीबन 4 घंटे तक मुलाकात जारी रही। मुलाकात में हर सवाल का जवाब दिया गया। आर्मी चीफ की गुफ्तगू से लग रहा था कि वो होमवर्क करके आए हैं। आर्मी चीफ मुकम्मल ब्रीफ थे और हमें मुतमईन किया गया। कमर बाजवा से भी मुलाकात होती थी, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का होमवर्क मुकम्मल था, इसलिए हम मुतमईन हुए। आर्मी चीफ ने बताया कि सऊदी अरब और UAE से बड़ी सरमायाकारी आ रही है, जो गेम चेंजर साबित होगी। साबिक सदर FPCCI अंजुम निसार ने कहा, आर्मी चीफ ने ताजिरों से मुलाकात में कहा कि अपनी मईशत पर तवज्जो दें, डॉलरों के पीछे न भागें। आर्मी चीफ SFI से मुतालिक बहुत कमिटेड हैं। उन्होंने ताजिरों को एतमाद दिलाया और कहा, घबराएं नहीं,
आर्मी चीफ ने कहा कि सियासी जमातों ने वादों के मुताबिक डिलीवर नहीं किया। सियासी जमातों की बस कोशिश रहती है कि पावर के साथ चिपके रहें। 5 साल में डिलीवर करें ना करें, इनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए गैर रिवायती हल तलाश कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अवामी जज्बात मजरू किए बगैर कम मुद्दत में मसले का हल तलाश करेंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए हिकमत अमली मरतब की है। इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मावनत फराहम करेंगे। तमाम जमातों को यकसां मसावी मौके मैसर होंगे। तशद्दुद पसंद रवैये रखने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बलोचिस्तान के अवाम ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर सी-पैक मंसूबों का खैर मकदम किया। चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। रेकोटिक मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। निगरान वजीर आजम की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब 2 से 5 साल के दौरान पाकिस्तान में $25 अरब की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी कानकनी, ज़रई शोबे और IT सेक्टर में की जाएगी। आया कि IMF के मुताबिक 15 अरब से ज्यादा का असर पड़ेगा। IMF ने 15 अरब का मालियाती खसारा पूरा करने का प्लान मांग लिया। IMF से दोबारा प्लान शेयर करना है, जिसके बायस ताखीर हो रही है। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ आजाद कश्मीर में हड़ताल। बाघ, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली में सरकारी और निजी तालीमी इदारे, तिजारती मराकज बंद। समंदरी में बिजली के इजाफी बिलों पर शहरी आग बकूला, सड़क ब्लॉक कर दी। एक तरफ लोग बिजली के जायद बिल से परेशान, तो दूसरी तरफ निगरान हुकूमत अब तक इसका हल तलाश करने में नाकाम। निगरान विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने अवाम के एहतजाज पर भी एतराज कर दिया। ट्वीट में लिखा, एहतजाज और बिल ना देने से बिजली सस्ती तो हो नहीं जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा बिजली के जायद बिल का मसला एहतजाज करने से ही हल होगा। फौरी इकदाम करने से सब कुछ मुमकिन है। IPP's मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वक्त को दोहराना देंगे। गुज़श्ता रोज PCB का गवर्नर हाउस में भारतीय मेहमानों के एजाज में इशाइया। भारतीय बोर्ड के सदर और नायब सदर की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात। ज़का अशरफ ने कहा, क्रिकेट मुमालिक को मुत्तहिद करती है, उन्हें करीब लाती है। कैंडी में पाक भारत मैच के बाद खिलाड़ी भाइयों की तरह मिले। BCCI के सदर रॉजर बनी ने कहा कि जब पाक भारत मैच होता है तो दोनों मुल्कों में अवाम सब छोड़कर मैच देखते हैं। PCB को फैसला करना होगा कि उन्हें क्रिकेट चाहिए या पैसा। चैंपियन कप्तान यूनुस खान की ARY न्यूज एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा मेजबानी का मामला हमारी जंग है, जिससे लड़ने कोई और नहीं आएगा। कामरान अकमल बोले, दूसरे बोर्ड से ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैचेस कोलंबो से हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला। जराये के मुताबिक कोलंबो में शदीद बारिशों के बायस इवेंट के 6 मैचेस मुंतकिल करने का फैसला किया गया। फाइनल समेत तमाम मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक हम्बनटोटा में होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम आज कोलंबो के बजाय हम्बनटोटा जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान का अगला मुकाबला कल कजाफी स्टेडियम में बांग्लादेश या अफगानिस्तान से होगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में कौन जाएगा, फैसला आज हो जाएगा। लाहौर में अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 में जगह बना ली। 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें फिर टकराएंगी। मुमकिन बारिश के पेश नजर पाक भारत मैच के लिए एक दिन इजाफी रखा गया है।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। जराये के मुताबिक 15 रुकनी स्क्वाड में फहीम अशरफ और अब्दुल्ला शफीक शामिल नहीं होंगे। साउथ शकील को बरकरार रखा जाएगा। आईसीसी की जानिब से वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान की डेडलाइन आज है। ऐलान करदा स्क्वाड में 28 सितंबर तक रद्दोबदल किया जा सकता है। पाकिस्तान ने विमेंस T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। पहली बार T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया। तीसरे और आखिरी T20 में 6 रन से कामयाबी हासिल की।